भारत में जनगणना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने हर 10 साल में होने वाली जनगणना को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार 4 साल की देरी के बाद अब अगले साल यानी कि 2025 में जनगणना की शुरुआत करने जा रही है, जो कि 1 साल यानी कि 2026 तक चलेगी। आमतौर पर 10 सालों के अंतराल में होने वाली जनगणना साल 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उस समय इसे टालना पड़ा था। ऐसे में अब जाकर ऐसी खबर आ रही है कि साल 2025 में भारत सरकार ने जनगणना कराने का फैसला लिया है। इसी के साथ जनगणना के लिए अभी तक जो चक्र चलता आ रहा था उसमें भी बदलाव होगा। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती थी, जैसे कि 1991, 2001, 2011। क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हो सकी, तो अब नए चक्र के अनुसार 2025 के बाद जनगणना 2035, 2045, 2055 में होगी। वैसे तो कई राजनीतिक दलों द्वारा लगातार सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग उठाई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से इसको लेकर कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है, जबकि इस बार होने वाली जनगणना में कई नई जानकारियां भी जनता को देनी होंगी। जैसे अभी तक जनगणना में धर्म और जाति वर्ग पूछा जाता रहा है, साथ ही सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति की गणना होती है। लेकिन 2025 में होने वाली जनगणना में लोगों से उनके संप्रदाय के बारे में सवाल किए जा सकते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे कई अलग अलग संप्रदाय शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको अब सरकार को बताना होगा कि धर्म और वर्ग के साथ आप किस संप्रदाय को मानते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस, आरजेडी और कई अन्य दल जाति जनगणना की मांग काफी टाइम से कर रही हैं। बिहार में जेडीयू जैसे बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों ने भी इस बारे में बात की है, लेकिन केंद्र पर कोई दबाव नहीं डाला है। केंद्रीय स्तर पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल पर छोड़ दिया गया है। बीजेपी की दूसरी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी भी इस बात पर सहमत है कि जनगणना होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जाति जनगणना के पक्ष में है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश न की जाए। 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ है, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। इस जनगणना के दौरान ही भारत के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर की संख्या को भी ध्यान में रखा गया था। उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़ लोगों के साथ सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और लिस्ट में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसकी आबादी 11 करोड़ से ज्यादा है। लगभग 6 लाख के साथ सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है।